किया है वो भी बोल। जब पुरस्कार बोला गया तो थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, और सुधार की आवश्यकता ये है कि ब्राह्मण के चरणों में और क्षत्रिय के हाथों में, तो परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण के, हाँ इस पर थोड़ा सुधार। ठीक सही बात। हम जो स्वरूप देखते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं माता का स्वरूप देखते हैं, और तुम चरणन में मांग रहे हो। चलो लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि चरणन में आवे तो बाद में, क्योंकि संसार में कुछ लोग होते हैं जिनका सम्मान नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी दृष्टि में स्वयं सम्मानित है, उनके कोई पैर नहीं छूता तो वो प्रातः काल उठते हैं और सबसे पहले अपने पांव छूते हैं। ऐसे ही परशुराम जी का व्यक्तित्व है। ये अपना वर्चस्व, अपने प्रभुत्व, अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से कर लेते हैं कि हमारे चरणों में, क्योंकि ये जानते हैं जब सुबह झुकेंगे तो उठा लेंगे, क्योंकि ये नित्य यही करते हैं। आइए महाराज कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आपने कहा जैसे हमने जब परसे में धार देखी तो माता का कंठ काटा, और भाई सुरेश जी पाल लालू 21 मुद्राएं भेंट कर रहे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने अब यहीं से देखिए उत्तर निकल आएगा। बोले हमने पहले माता का कंठ काटा है, अर्थात कर्म पहले किया है, बाद में धर्म स्थापित हुआ है। यही चूक कर गए। कर्म बाद में किया है, पहले आपने धर्म का विचार किया। धर्म का विचार क्या किया कि आपने अपनी इच्छा से माता का कंठ नहीं काटा है, आपने पिता की इच्छा से माता का कंठ काटा है, पिता की आज्ञा से माता का कंठ काटा है। तो पहले विचार किया है धर्म का। परशुराम पितुआ क्या राखी, और ये क्या बना, ये धर्म बना नंदी जी। और ये हमारी माता जी भाई 51 मुद्राएं दोनों लोग बैठते हैं भाई, जमुना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने तो पितुआज्ञा का रक्षण, पितुआज्ञा का पालन, ये धर्म बन गया। तब मारी मात लोग सब साखी। पहले मारा नहीं है, पहले धर्म का विचार किया, पहले धर्म का रक्षण किया है, धर्म के लिए मारा है माता, तब दोष नहीं लगा। तो पहले क्या है, पहले धर्म, और जो धर्म के अंतर्गत कर्म किया जाता है वो कर्म भी शुभ कर्म बन जाता है। यही हमारा तर्क था। लेकिन आपने निराधार तर्क बनाया कि पहले कर्म, पहले मारा है, बाद में धर्म। ये निराधार तर्क है। जैसे हमारे पिताजी का आपने उदाहरण दिया, और 51 मुद्रा भाई, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म पर ध्यान नहीं दिया हमारे पिताजी ने। हमारे पिताजी ने धर्म पर ध्यान दिया कि जब शिष्य के जीवन में कोई संकट आवे, कोई दुख आवे, तो महाराज उसको कोई अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए, अपने गुरु जी के आश्रय हो जाना चाहिए, गुरु जी की शरण में जाना चाहिए, और गुरु जी से समस्या कहनी चाहिए। 50 मुद्राएं दोनों लोगों के लिए भाई, 16 सप्ताह लालू, और ये 50 रुपए मेरे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज ये एक राजा का धर्म है, जब राजा के जीवन में कोई विपत्ति आवे तो अपने गुरु जी की शरण में जावे, ये धर्म है राजा का। और हमारे पिताजी ने भी यही किया। महाराज निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। और 21 मुद्रा भाई यूनिस खान जी लालू, ये दोनों लोगों के लिए ध्यान कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने क्योंकि गुरु जी हमें वही प्रेरणा देंगे, वही शिक्षा देंगे जो धर्म से जुड़ी होगी, जो धर्म पर आधारित होगी। तभी तो हमारे पिताजी गुरु जी के यहाँ गए, सुख दुख सुना रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, धरऊ धीर हुई है सुतचारी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन उसमें आधार तुम्हें धर्म का बनाना होगा, तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना होगा। और ये यज्ञ करवाना भैया कर्म है कि धर्म पर आधारित कर्म है। और 21 मुद्रा भाई राम किशोर जी चौकीदार,
दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने जैसे भक्त कहते हैं धनुष यज्ञ हो जाए, धनुष यज्ञ करवाओ, तो ये धर्म है तो ये लीला, लेकिन ये धर्म पर आधारित है। तो धर्म पर आधारित जो कर्म होता है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो गुरु दर्शन हो, चाहे वो भक्ति दर्शन हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो लीला हो, चाहे वो धाम हो, वो बड़ा ही सुंदर हो जाता है। तो धर्म का आधार मानते हुए एक मैं आपको दर्शन दूंगा। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना और भक्ति विवेक धर्म जुट रचना। भगवान शंकर जी ने भी यदि विवाह किया है तो वो कर्म के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए किया है। कामदेव ने भी अपने आप को भस्म करवा दिया, नष्ट हो गया, कर्म के लिए नहीं, कामदेव भी धर्म के लिए मर गया। भगवान शंकर जी ने कामदेव को पुनः जीवित किया, कर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए जीवित किया। तो महाराज धर्म श्रेष्ठ है, श्रेयान स्वधर्मो, गीता भी कहती है। सिया राम जी पाल वो धर्म के अंतर्गत है। जो तपस्या कर रहा है वो धर्म कर रहा है, जो दया कर रहा है वो धर्म कर रहा है, और जो दान कर रहा है वो धर्म कर रहा है। तो महाराज जो कर्म धर्म के आधार पर है वही कर्म शुभ कर्म है। एक बात मैं कह करके रुकूंगा। मैं एक बात कही थी कि आपकी बात ये कपोल कल्पना है, और किस बात को लेकर के मैंने कहा था, जब आपने कहा था भगवान शंकर जी ने भी हमको प्रेरणा दी है कि मिथिला जाओ, क्रोध करो, विरोध करो, ये भगवान शंकर जी की प्रेरणा है। तब मैंने आपकी बात ये कही थी कि आपकी बात ये कपोल कल्पना है। यदि भगवान शंकर जी सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, तो भगवान शंकर जी ने राजा जनक को भी प्रेरणा दी कि तुम धनुष का खंडन करवाओ, और यदि धनुष का खंडन हो गया है तो क्रोध विरोध की आवश्यकता नहीं है। मैंने तर्क दिया था, और मैंने एक बात आपसे कही थी कि जहां प्रेरणा की बात है तो भगवान शंकर जी ने राजा जनक को प्रेरणा दी, ये प्रमाण हमारे पास है। लेकिन भगवान शंकर जी ने तुम्हें प्रेरणा दी, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तुम्हें प्रमाण देना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने ऋग्वेद की ऋचा पढ़ी, मैंने वाल्मीकि के प्रमाण पढ़े, तुम्हें ये प्रमाण, भले ही हमने प्रमाण सात्योपाख्यान का दिया, किसी संत का लिखा हुआ दिया, लेकिन प्रमाण तो दिया, तुम भी कहीं भैया अपने लिखा हुआ प्रमाण नहीं दे हो। प्रमाण देना चाहिए भाई। लड़ाई तो केवल प्रमाण की है, शास्त्र की है। तुम कहीं भैया लिखा हुआ प्रमाण नहीं दे हो कि भगवान शंकर जी ने तुम्हें प्रेरणा दी, जैसे मैंने दिया धनुर्मति हम दे गए हैं। लल्ली सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। ये लोक मान्यता है महाराज। तो ऐसे कोई विवाद नहीं चलता है, प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको पुनः समय दे रहा हूँ, प्रमाण दे दो। और आदरणीय भाई दीपक जी द्विवेदी, ये दोनों विद्वानों कलाकारों के लिए 50-50 मुद्राएं भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने ये मुद्राएं नहीं है, जलती हुई ज्वाला में आहुति है। तुम्हारा ध्यान पूरा इधर है। नहीं ऐसा है, और जब तक इसकी बलि चढ़वा नहीं देंगे लोग, तब तक ये आना बंद नहीं होगा। ये इसीलिए आ रहा है कि इसकी बलि चढ़ेगी। हाँ, अभी हमसे कह रहा है कि ऐसा कोई प्रमाण लाओ जिससे ये सिद्ध हो जाए कि भगवान शंकर ने तुम्हें आदेश दिया है, और हमसे कहता हमने प्रमाण तुम्हें सुनाया है, भले ही चाहे वो लोग मान्यता वाला हो। अच्छा ये बताओ जहाँ पे हम खड़े हैं, क्या वहां का ये प्रमाण है? उसके पहले का प्रमाण है? भविष्य में कभी आएगा तो तुमको भविष्य दर्शन किसने दे दिया? हम पढ़ते तो विषय अलग था, और हमने नहीं पढ़ा उसको, और तुम्हें वो वैसे केतोपाख्यान का हो। अरे नाश केतोपाख्यान का है, और तुम कह रहे हो सुना है। अरे हम पुनः उसको पुण्यावृत्ति में किए दे रहे, धनुर्मदीयम तेगे, और तुमने अर्थ नहीं किया, मैं अर्थ भी कर रहा हूं उसका। सुनो जरा, धनुर्मदीयम तेगे, धनुर्मदीयम अन्वय है इसका। व्याकरण की जानकारी हो तो पकड़ना जरा इसको।
आनंदमय है ये धनुरम दीयम, ये धनुष जो मेरे द्वारा दिया गया है। ते गेहे, तुम्हारे ते सातों ते व्याकरण का एक रूप है अस्मत का। सातों ते, सा माने वह, तो माने वे दोनों, और ते माने वे सब। तो संस्कृत के सूत्र में शब्द आ गया ते। धनुर्मदीयम ते गेहे, तुम्हारे घर में जो रखा है, पूजतम तव पूर्वजी, जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं। तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए च तोड़ना चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए, प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए इसको तोड़ा। लेकिन ये आया कब है? मेरा तर्क केवल इतना था इस विषय पर, तुमने कहा कि परशुराम जी ने जो प्रमाण दिए हैं वो सब कपोल कल्पित है और मेरा जो प्रमाण है वो प्रमाणित है। तो हमारा तर्क ये था कि जो प्रमाण तुम प्रस्तुत इस सभा मध्य में कर रहे हो, क्या ये प्रमाण प्रमाणित है या फिर कपोल कल्पित है? विषय केवल इतना था हमारा। अब तुम उसको घुमा रहे हो कि चाहे जैसे ले जाओ ले जाओ, तो ले आए, जो ग्रंथ का प्रमाण है उसको देंगे। और मैंने ग्रंथ का प्रमाण दिया था कि तुम प्रेरक सबके हृदय, भगवान शंकर जी सभी के हृदय के प्रेरणादायक है। तो मेरा प्रमाण कपोल कल्पित है, और जिस ग्रंथ की अभी रचना नहीं है उस ग्रंथ का प्रमाण इनका प्रमाण है। आइए जरा दूसरा विषय समझिए। आपने कहा कि जब यज्ञ करवाया गया तो धर्म हुआ है या कर्म हुआ है? अच्छा, यहाँ सुधी श्रोता बैठे हुए, जब यज्ञ हो रहा है तब कर्म हो रहा है या धर्म हो रहा है? धर्म तब होता है जब कार्य संपन्न हो जाता है। जब यज्ञ हो जाएगा तब उसे धर्म की श्रेणी में गिना जाएगा, लेकिन जब तक धर्म यज्ञ हो रहा है तब तक वो धर्म नहीं, वो कर्म है, क्योंकि वो हो रहा है। वर्तमान में जब कार्य चल रहा होता है, वर्तमान में जब कार्य चल रहा होता है तब उसे कर्म की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए मैंने एक वाक्य कहा था कि समझदार को समझाना सरल है, लेकिन अब बिना पढ़े लिखे का समझाना बड़ा दुर्लभ है। और ये बालक ऐसा है, अब मरणहार है, इसीलिए पीछे लगा हुआ है। त्राहिमाम हुई रहे होगा। शरणं गच्छामि, जब तुम कहोगे इसके बाद ही कुछ विचार किया जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं है। अब विचार ये करना है कि हमारे पिताजी जब यज्ञ करवा रहे हैं तो धर्म हो रहा है ना, जब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जा रहे हैं तब भी कर्म है, जब यज्ञ करवा रहे हैं तब भी कर्म है, श्रृंगी ऋषि आ रहे हैं तब भी कर्म है, और चरु अग्निदेव के द्वारा दिया जा रहा तब भी कर्म है। लेकिन जब तुम चारा हुई गए तब धर्म है। ये है तर्क। और मैंने इसके लिए प्रमाण पढ़ा था, एक बार भूपत मनमाही भय गलानि मोरे सुत नाही, तो गुरुगिरी गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। वशिष्ठ जी ने समझाया, धर्म धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुर यज्ञ करावा, तब प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। कब? भगत सहित मुनि आहुत दीन है। तो जब आहुति दी गई तब कर्म हो रहा है या धर्म हो रहा है? और जब ये कर्म संपन्न हो गया है तब कहा जाओ या हबिबाज देव निरपजाही, जथा जोग विधि भाग बनाई। और फिर कर्म राजा दशरथ ने तभी राय प्रिय नारी बुलाई, सब रानियों को बुलाया और कौशल्या कहाँ चली आई, तो अर्ध भाग कौशल्या दीना। ईमानदारी देखो इसके पिता की, रानियां 3 और भाग कैसे वितरण कर रहा है। रानियों को जब बुलाया तो अर्ध भाग कौशल्या दीना, जो चरु अग्निदेव ने दिया था उसका आधा भाग अकेले एक रानी को दे दिया कौशल्या को, अब बचा आधा। विचार करना जरा, कर्म कितना गलत है। विभाजन का नियम यह कहता है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से देना चाहिए। अब विभाजन क्या चल रहा है, कर्म देखो कितना गलत कर रहा है।
अर्धभाग कौशल्य दीना और रयौ सो उभय भाग पुलकीना। फिर हो गया दूसरा, जो आधा भाग बचा था उसमें भी 2 भाग कर दिए। अब जो वो आधा 2 भागों में बचा तो उसका जो 1 भाग था, अब विचार करना जरा, यहां भी रुकना थोड़ा। जो आधा भाग बचा था उसके 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा कैकेयी को दे दिया। अब बचा चौथाई, और चौथाई में फिर आधा आधा कर दिया। और फिर जाने उसको सुमित्रा को नहीं दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। फिर कौशल्या कैकेयी को हाथ में रख के तो कहा आप दो। विभाजन ये था, चरु अग्निदेव ने दिया था, तुम 3 भाग करते, धर्म ये था। समझना लल्ली जरा, धर्म क्या है? धर्म ये है कि उस एक चरु के 3 भाग होते, एक कौशल्या को, एक कैकेयी को, एक सुमित्रा को। लेकिन ऐसा हुआ तो कर्म अच्छा हुआ, गलत हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कर्म की प्रधानता है और एक सिद्धांत से जोड़ रहा हूं। सिद्धांत है और जिस सिद्धांत का मैं दे रहा हूं प्रमाणित ग्रंथ है, कपोल कल्पित नहीं बात करता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब व्यक्ति कर्म करता है तब फल बनता है, और जैसा कर्म करता है वैसा फल बनता है। इसीलिए मैंने कहा था कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करी सो तस फल। तो तुमने पढ़ा हमारी बात को, हालांकि तुमने माना, तुमने सिद्धांत पढ़ा अवश्य वक्तव्यम कृतम कर्म शुभात् शुभम। तो वही तुम्हें कह रहा हूं, जो जैसा करता है वो अवश्य वैसा भरता है, और वही बात तुम भी कह रहे हो। लेकिन फिर घुमा देते, बोले मानेंगे नहीं है, धर्म है। अरे धर्म है, लेकिन हमने कहा, हमने ये नकारा नहीं कि धर्म नहीं है। यज्ञ कराया गया, यज्ञ संपन्न हो गया, ये धर्म है। लेकिन हमारा कहना यह कि धर्म तब होता है जब पहले कर्म होता है। तो पहले कर्म है और फिर धर्म है, फिर अपने तथ्य को नहीं रोकता। पैसा उल्टा पार पढ़ा रहे हो। और जानना है ये 10 मुद्राएं यूनिस खान भाई लालू और भाई एक से एक मुद्राएं, मतलब 200 मुद्राएं इंद्र कुमार जी राजपूत भाई बिल्लाह नवासी ये भाई एक से मुद्राएं दोनों लोगों की शरणों में कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे देखिए, पहले धर्म है और धर्म के अंतर्गत ही कर्म है, इसको समझना। हमें आधार धर्म का ही बनाना पड़ेगा, और यदि हमने आधार धर्म का नहीं बनाया है तो हमसे गलत कर्म भी हो सकता है। इसको समझना, तर्क को। आपने कर्म को ही आधार समझ लिया है, लेकिन हमने आधार धर्म को समझा है। अंतर केवल विचारों का द्वंद्व है, उसे समझना है। जैसे अब हम ज्यादा नहीं कर्म और धर्म को सीधे परिभाषित किए देते हैं। कर्म क्या है और धर्म क्या? अपने लिए यदि किया जाए, अपने लिए वो कर्म है जो अपने लिए किया जाए, और जो दूसरों के लिए किया जाए वो धर्म है। हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कहते हैं जो अपने लिए किया गया है वो कर्म है, लेकिन जो सबके लिए किया गया है, दूसरों के लिए किया गया है, वो धर्म है। और ये सिद्धांत पढ़ा है कामदेव ने। तदपि कर्म में काज तुम्हारा, तो श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। ये वेद कहते हैं यही परम धर्म है, यही प्रति उपकार है। तो महाराज, जो दूसरों के लिए कर्म किया जाता है वो कर्म अनुचित भी उचित बन जाता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट करना, उसके सतीत्व पर चोट करना, ये अनुचित कर्म है। लेकिन जब यही कर्म भगवान ने किया, छल कर टारे सुधृत प्रभु सुर कारज की, अपने लिए नहीं सुर देवताओं के लिए कार्य किया, तो जहां पर कार्य दूसरों के लिए हुआ जाता है, किया जाता है, तो वहां कर्म की प्रधानता समाप्त हो जाती है महाराज।
वहां अनुचित कर्म भी उचित बन जाता है। ये नहीं कि जैसा कर्म है उससे फल मिले। कर्म गलत है लेकिन फल अच्छा होगा। कब? जब कार्य दूसरों के लिए होता है, अपने लिए किया गया है तो यदि कार्य अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा। अपने लिए कार्य यदि बुरा किया गया है तो फल बुरा मिलेगा। लेकिन जहां पर दूसरों के लिए कर्म किया जाता है तो भले ही कार्य बुरा क्यों ना हो लेकिन फल अच्छा मिलेगा। उत्तर कर दे यही पर इसका उत्तर लाओ कर दे। आपने कहा कि जब एक सती स्त्री का सतीत्व नष्ट किया गया, तुम राजकुमार लक्ष्मण जहां जहां जाओगे खड़ा मैं मिलूंगा तुमको, प्रमाण है ये। तुमने कहा एक सती स्त्री का जो सतीत्व नष्ट किया गया, तो क्यों किया गया? क्योंकि उसमें परहित लगा था, अनुचित कार्य था, लेकिन धर्म की स्थापना हुई। अच्छा, कर्म जब किया गया तो कर्म का फल नहीं मिला। कर्म किया, किसी सती स्त्री का सतीत्व जब नष्ट किया गया तो फल भोगना पड़ा है उसका। प्रमाण दे रहा हूं, छलकरी टारे ताशुभ्रत, जहां तुम बोल रहे थे, छलकर टारे ताशुभ्रत प्रभु सूर्य कारज कीन, और जब तेरी जाने मरम तब श्राप कोप कर, और नारायण को भी श्राप भुगतना पड़ गया। नारायण ने कहा है ताजु श्राप हर दीन प्रमाणा, और कौतुक निधि कृपाल भगवान। तो जब भगवान कर्म के फल से नहीं बचे हैं तो साधारण मनुष्य कर्म के फल से कैसे बच सकता है? यहाँ समाज को तुम भ्रमित कर रहे हो, माने एक उत्तेजना ये उत्पन्न कर रहे हो, चाहे दीक्षा कर्म कर डालो कुछ होने वाला नहीं, ऐसा है? संभव है क्या? चाहे दीक्षा कर्म कर डालो फल नहीं मिलेगा, संभव है? कर्म करोगे तो फल बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था, और फिर एक नया प्रमाण दे रहा हूं तुमको। और ये भाई राम नरेश जी लालू, ये 40 मुद्राएं भाई तीनों लोगों को 60 मुद्राएं दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे लाल जी चौबे लालू, ये 50 मुद्राएं दोनों लोगों को चरणों में भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और 40 मुद्राएं भाई कैलाश पाल लालू, ये श्री राम लक्ष्मण जी और भार्गव प्रसाद जी के चरणों में भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था मैं फिर एक प्रमाण सीधा दे रहा हूं, और सीधा है, मैं घुमा फिरा के प्रमाण नहीं दूंगा, सीधा प्रमाण दे रहा हूं कि कर्म करोगे फल बनेगा। और एक नया सिद्धांत बता रहा हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। और प्रमाण है शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईशु देई फल हृदय, ऐसे नहीं मिल जाता है फल। व्यक्ति शुभ और अशुभ जैसा कर्म करता है ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। ऐसे नहीं जैसे हो गया तो दे दिया, पहले वो विचार करता है इसका कर्म शुभ है तो किस श्रेणी का शुभ है, उस श्रेणी का फल दिया जाता है। अशुभ है तो किस श्रेणी का अशुभ है, उस श्रेणी का फल दिया जाता है। तो तुम जहां चलोगे तुम परशुराम को वहीं पाओगे। देखिए उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कर्म को ही आधार मान करके चर्चा कर रहे हैं, परंतु लल्ली जी आप समझ रहे हैं कर्म अपने लिए किया जाए है तो वो भी कर्म अपने लिए किया जा रहा है। जैसे प्रतिशोध में यदि किसी ने हमारे साथ अपघात किया है, वो हमारा शत्रु बन गया है, हमने उसकी हत्या कर दी, तो जब दंड विधान के पास न्याय संहिता के पास ये विषय पहुंचेगा तो ये अपराध माना जाएगा। ये जो किया गया था कर्म, ये अपने लिए था या दूसरों के लिए था? कौन सा? ये इच्छा कर प्रभु सुर कार्य की। हाँ, तो ये किसके लिए था, अपने लिए या दूसरों के लिए? ये देवताओं के लिए, दूसरों के लिए था ना? दूसरों के लिए था। फल अपने को क्यों लगा? फल इसलिए नहीं लगा, जो आप कह रहे हैं कि श्राप मिला, तो ये हम इसे श्राप नहीं मानते हैं, हम तो इसे एक वरदान मानते हैं। तो फिर से दाव लगा दिया। देखो कभी कभी इसका दाव है, कभी कभी कह रहा है कि नहीं हम उसको फल नहीं मानते, उसको बुरा फल नहीं मानते। नहीं नहीं, ये जो है श्राप है, ये अच्छा है या बुरा है? सुन लियो, ये फल अच्छा है। कैसे? कैसे? ये फल बुरा नहीं है, अच्छा है।
अच्छा फल इसलिए है क्योंकि यह कार्य संपन्न हो जाने के बाद भगवान की एक पूजा और बढ़ गई और वो पूजा शालिग्राम के रूप में होने लगी। तो भैया पूजा घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है। तो पूजा अगर घटे तो बुरा फल, और पूजा जब बढ़ रही है तो ये तो अच्छे फल मानेंगे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, एक जगह और भी श्राप अच्छा हो रहा, श्राप भी अच्छा फल प्रदान कर रहा है और ये मानस प्रमाणित कर रही है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, बहुत अच्छा किया। यदि उन्होंने हमें श्राप न दिया होता तो आज भगवान के हमें दर्शन न हो रहे होते। तो कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है और कभी कभी वरदान भी श्राप बन जाता है। ये मत भूलो महाराज, कर्म के 3 प्रकार होते हैं, संचित, क्रियमान, प्रारब्ध। 3 प्रकार है ये कर्म के। फिर बता रहा हूं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। जैसे तारका भैया कर्म अच्छे कर रही थी क्या? तारका ने क्या किया? चले जाद मुरजीन दिखाई तो सुन तारका क्रोध कर ढाई। वो क्रोध करके आई, दौड़ी, खाने के लिए दौड़ी, तो बहुत अच्छा कर्म कर रही थी क्या? लेकिन उसको फल अच्छा मिला। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। कर्म बुरा था लेकिन फल अच्छा मिला। क्यों मिला फल अच्छा? क्योंकि ये शरणागत का प्रभाव है। जो शरण में आ जाएगा महाराज, उसकी गति तो सुधरने वाली ही है, चाहे वो तारका ही क्यों ना हो, चाहे वो अपित अजामल गजगनगाऊ भय मुकुट हरिनाम प्रभाव, तो मुक्ति मिल जाती है। ये शरणागत का प्रभाव है। इसलिए महाराज, क्योंकि ये धर्म हेतु अवतरे गुसाई, कर्म हेतु नहीं, धर्म हेतु। उत्तर कर दे। तुमने कहा जब श्राप दिया जाता है तो फल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, और दूसरा इसी के साथ तुमने जोड़ दिया, बोले जब शरणागति हो जाती है तो वो अपने कर्म से मुक्त हो जाता है। और जरा तुमको हम 2 प्रश्न है, 2 यात्रा करा देते हैं। एक तुम्हारा श्राप से जुड़ा हुआ है और एक शरणागति से जुड़ा हुआ है। तुमने कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम मनुग्रह में माना, अति भल कीन्हा। तो मैं भी एक श्राप की बात कर रहा हूं, और श्राप अच्छा नहीं है। आप कहते श्राप अच्छा है, श्राप अच्छा हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? एक जगह श्राप दिया गया और बाद में ये कहा भी गया कि विचार करके नहीं दिया गया, लेकिन श्राप भोगना पड़ गया। और श्राप क्या दिया गया? बोले संबद्ध मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को, बोले विप्र सकोप तब नहीं कचकीन विचार, और जाय निशाचर हो तुम मोर सहित परिवार। और ध्यान दें भाई, सिया राम जी पाल एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों के चरणों में भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 20 मुद्रा भाई संजू जी पाल और भाई भोला जी राठौर 20 रुपए दे रहे, और ये पप्पू प्रजापति ये 60 रुपए भाई तीनों लोगों के लिए दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने अंतिम श्रेणी में नाम बोला है, जो अंतिम श्रेणी में नाम बोला है, इस नाम का इस लीला में बड़ा महत्व है। अच्छा, पप्पू प्रजापति, हाँ, बड़ा महत्व है। ये बड़ा सक्रिय कार्य करता रहे और इनका एक हमारे साथ सामंजस्य था। इन्होंने हमसे कहा कि लक्ष्मण ऐसा आवे जो पर्वत के समान ऊंचा हो। तो हमने इनसे कहा था ये कि अगर पर्वत होगा तो उस पर चढ़ा भी जाएगा। तो अब लग तो नहीं रहा पर्वत से कम है। अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी तो पहले खंड में हो, इधर लगना छोड़ेंगे नहीं, चोटी तक ले जाएंगे इसको हम। और ये भाई 50 मुद्राएं काबू ही रहे तुम्हारे चक्कर में। 50 मुद्राएं भाई उत्तर जी पाल लालू, और ये भाई 50 मुद्राएं
दुल्लू दुबे जी भाई 50 मुद्राएं भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये शिवम राठौर, ये देखो आदरणीय पंडित जी, ये वही इनाम आया है पुरस्कार जो दफा 302 भाई 102 रुपए भाई भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये जो आपने दफा शब्द लगाया है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दफा की जगह धारा करो। और ये नई धारा में, नई संहिता में जो न्याय संहिता आई है उसमें ये बदल गई है, इसका नाम कुछ और हो गया है और हम समय आने पर बताएंगे। और भाई 50 मुद्रा भाई कुलदीप जी राठौर, ये दोनों लोगों के चरणों में भेंट करे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। अच्छा देखिए, हमने कहा कि दो तर्क हैं इनके, एक श्राप और एक शरणागति। तो श्राप का हमने इनको एक प्रमाण दिया कि श्राप दिया गया, अच्छा नहीं हुआ, अंत में ये पृथ्वी अकुला गई उसी श्राप के कारण। बोले विप्र सको तब नहीं कचकीन विचार, और जाओ निशाचर हो तुम मोर सहित परिवार, संबत मध्यनाश तब हो जलदाता न रही कुल को, आदि आदि श्राप दिया गया। तो श्राप कभी अच्छा नहीं होता। अच्छा दूसरा विषय बताए, शरणागति। तुमने कहा जो शरणागति में आ जाता है वो अपने कर्म से मुक्त हो जाता, हम कहते नहीं होता। चाहे वो किसी की भी शरण में चला जाए लेकिन वो कभी अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता, भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो भोगना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति ने अपराध किया, कर्म किया और फल से उसे कोई नहीं बचा पाया, उसे फल भोगना पड़ा। फल क्या भोगा? तो बोले एक नयन कर तजा भवानी, उसको एक आंख का करके छोड़ा गया, क्योंकि जिस श्रेणी का अपराध था उसी श्रेणी का उसे दंड दिया गया। अपराध ये था कि चरण चोच हाथी भागा, मूल मंद मत कारण कागा, वो चरणों में चोच मार करके भागा। और तुम कहते हो शरणागति, उसने शरणागति की, उसने कहा अब तब उपाय शरण तक आया हूं, अब मैं आपके शरण में आ गया हूं, लेकिन फिर भी उसे उसके कर्म से मुक्ति नहीं मिली। और एक नयन कर तजा भवानी, एक यद्यपि उसका जो अपराध था वो मृत्यु दंड वाला था, कर्म किया नहीं फल मिला है, रुक जाओ, नहीं फल मिला, रुक जाओ। कैसे हो गया? जो आप जयंत का उदाहरण दे रहे हैं, आप जयंत वाला दे रहे हैं, तुम महाराज चाहे लंका कांड पहुंच जाओ, तुमका हो ही 11। जयंत ने जो अपराध किया वो मृत्यु दंड वाला था और कोई बचा नहीं सकता था संसार में। शंकर सहस विष्णु अज द्रोही, सकई नाथ राम कर द्रोही, राम के द्रोही को भगवान शंकर जी भी नहीं बचा सकते, राम जी के द्रोही को भगवान नारायण भी नहीं बचा सकते हैं, राम जी के द्रोही को भगवान ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं, राम जी के द्रोही को केवल राम जी ही बचा सकते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है, संसार में वो घूमता रहा अपने प्राणों की रक्षा के लिए, कोई रक्षा के लिए नहीं मिला। परंतु जब उसे नारद जी जैसे संत मिले तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी रक्षा तभी हो सकती है जब तुम स्वयं राम जी की शरण में जाओगे। और महाराज इसमें एक तत्व भी है कि वो जयंत घूम करके राम जी के ही पास में क्यों आया, इसमें एक तात्विक चिंतन दे रहा हूं। संसार का उसने भ्रमण किया परंतु वो राम जी के ही पास में शरण में क्यों आ गया, उसका एक कारण है। राम जी ने जिस बाण का प्रयोग किया था वो निवर्तन बाण था, निवर्तन। राम जी जब अपने बाण का प्रयोग करते हैं तो महाराज वो लक्ष्य का भेदन करने के बाद पुनः राम जी की तरकस में आ जाता है और वो बाण जयंत के पीछे लगा था। जरा इस निवर्तन शब्द पे चर्चा कर लें। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो निवर्तन? अरे तुम निवर्तन करो, विवर्तन, प्रवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन सब तुम एक शब्द की बात कर रहे हो। तुम फरसा चलाने वाले निवर्तन का जानो? अरे हम अभी तुमको विवर्तन बताएंगे, आप केवल निवर्तन की बात कर रहे हो। देखिए ये आयुध के प्रकार है, ये आयुध के नहीं चलाने के प्रकार है। हाँ भाई, आयुध चलाने के प्रकार है।
मुक्त आमुक्त, पाई मुक्त, यंत्र मुक्त, मुक्ता मुक्त और मुक्तान संवृत्ति। तो ये जो निवृत्ति मार्ग है, तो निवृत्ति मार्ग ये बाण का जब वो प्रकार है कि वो बाण पुनः राम जी के पास आ रहा था और बाण के आगे जयंत लगा था, तो जयंत को भी राम जी की शरण में आना पड़ा और राम जी की शरण में आ जाने के कारण भैया दंड कम हो गया कि नहीं हो गया? उसकी हत्या होनी चाहिए जयंत की। उसने अपराध का, उसने भक्त का अपराध किया था, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन मात्र एक नयन कर तजा भवानी। जय जय। हेलो, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति 60 रुपए प्रदान करते हैं, जिसमें 20 रुपए भैया जीते हैं। भोला राठौर 50 रुपए प्रदान जी के नाम और लक्ष्मण जी के। इंदु कुमार राजपूत बिल्हौर 100 रुपए परशुराम जी को, 100 रुपए लक्ष्मण जी को। प्रदीप कुमार मिश्रा 100 रुपए लक्ष्मण जी को और परशुराम जी को प्रदान। इसलिए महाराज ये राम जी का प्रभाव है। सकल सुरासुर युद्ध ही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। राम जी से कोई युद्ध में जीतने वाला है नहीं। एक बात बता दे, ये युद्ध की भावनाएं आप क्या जानो, ये युद्ध की कला आप क्या जानो। हमने ना जाने कितने युद्ध किए हैं। यदि हम गुरु विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं तो महाराज कर्म करने आए हैं, लेकिन कर्म का आधार धर्म ही है। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान और धर्म सुजस प्रभु तुम कहा इनका अति कल्याण। चलो मान लिया कि कर्म करने आए हैं। अरे तो धर्म आधार है कि नहीं है? पहले तो कर्म है, पहले धर्म है, पहले कर्म है, पहले आधार है। अभी तुम्ही ने कहा कर्म को ही आधार माना गया है। कर्म आधार नहीं है, धर्म आधार है। पहले जो, अच्छा ये बताओ, जैसे कोई इमारत जब खड़ी होती है तो जिस वस्तु से प्रारंभ की जाती है उसी को तो आधार कहते हैं। अब जो धर्म कर रहा है तो धर्म की स्थापना के पहले वो कर्म कर रहा है, तो आधार धर्म होगा या कर्म होगा? अच्छा, इमारत भैया धरती में धरी जाएगी कि नहीं, कि बिना धरती की इमारत तैयार कर दोगे? और ये धरती ही धर्म तो है। धरती नहीं, धरती धर्म नहीं, बात समझो। तो लपेटो नहीं, लपेटो नहीं। देखो, तुम्हारी है इमारत नहीं, तुम्हारी है इमारत और हमारी है धरती। लपेटो नहीं, फिर मैं नीचे जाऊंगा। तुम धरती के हाँ, नीचे सीधे जाओगे। सर तक पहुंचूंगा। अच्छा पहुंचो, धरती के हाँ। नीचे पहुंचो। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, ये किसके लिए? हाँ, इसीलिए कहते सर तक पहुंचूंगा। देखो, अरे हमारे पाले सर तक पहुंचूंगा, हमारे पाले में नहीं होना, सर तक पहुंचेंगे। ये किसके लिए? जहाँ जहाँ जाओगे, ये किसके लिए है बताओ? जहाँ जहाँ जाओगे हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, दावा है। अब तुम हमसे कह रहे हो कि कर्म है और इसके बाद हम धर्म के लिए आए हैं। अच्छा जरा एक चीज बताओ, अब हम तुम्हारा ही ले लें थोड़ी देर के लिए। तुम धर्म के लिए आए हो, ये धर्म हो कैसे रहा है? धर्म हो तो तभी रहा है जो तुम्हारे द्वारा कर्म किया गया है। और कर्म क्या है? बोले शेष सहस्त्र शीश जग कारण, और जो अवतरे भूमि भय कारण। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें बताओगे कि कर्म क्या है धर्म क्या है। नहीं, हम बता रहे हैं, सभा से भाग जाओगे। ये भी हमारा धर्म है योद्धा का। योद्धा का धर्म है कि कोई आवे लड़ने तो उसको सही से भी लड़के बताओ। नहीं, यही इन लोगों की चॉइस है कि वीर रस में वहां भाग जाओगे। मूल जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ जाओगे विरुद्ध चक्कर में, धनुष संकट उठा लेंगे। बाबा ये रघुवंश अक्खल है, नहीं वो नेक कर सकते। चंद्र तमचा विषम विष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें बहुत साथी लिए घूम रहे हो, तुम आज अकेले नहीं और समझ रहे। इसलिए रघुवंश अक्खल है, नहीं वो नहीं कर सकते। जगत की चंद संचा विषम विष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? करते ही तो जाते हो जगत वीर सिंह गुमुई फरसा दिखा। 11 नहीं, हम 11 दिन के लिए आए हैं, तुम परेशान। अरे तिवारी लाल जी, इस बात के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय 11 दिन के लिए आया है और इसका नामकरण 11वें दिन बाद हुआ है। नहीं, हमारी जो समित है, और समित क्या सभी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं।
अब जब तक इनका मन नहीं भर जाएगा, जैसे उनका 11 बजे, कोई टाइम नहीं 11 बजे, तो 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब बच्चे की जान लेवा है कि मानोगे? अब वो जो भी होगा, इसमें बच्चा कौन है? हमारे सामने जो बोल रहा है कहे विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी अगर देखा जाए तो विश्वामित्र जी हमारे पिताजी हैं संबंध में, और आपके बाबा हैं। जो आपके बाबा हैं वही हमारे पिता हैं, तो हमारे सामने तो बच्चे आप हो। अच्छा, इसकी आयु और हमारी आयु समझो, इसकी आयु हमारी आयु कितना अंतर है? ये सूत्र नहीं लगेगा इसके न जाने कितने पुरखा हमारे सामने मर गए। ये सूत्र आयु वाला ये है कि हम हैं। अरे रुको, आयु वाला सूत्र इसमें नहीं लगता है। 4 वर्ण होते हैं और 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को श्रेष्ठ माना गया, तो ब्राह्मणों में बड़ा ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मणों में आयु नहीं चलती है, ब्राह्मण में वही ब्राह्मण बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रियों में वो बड़ा है जो अपनी वीरता में बड़ा है। वैश्यों में वो बड़ा है जो व्यापार में बड़ा है, और ये आयु चौथे वाले वर्ण में लगती है कि जो आयु में बड़ा है वो बड़ा है। अब देखो इसमें फिर भ्रमित किया। सूत्र ले नाम ज्ञान तो ज्येष्ठ क्षत्रिया नाम तो वीर वीरता, वैश्या नाम धन धनता, शूद्रा नाम जन्मता। तो ये उम्र वाला नहीं लगा महाराज, इसलिए कह रहे हैं सब ले ला करो। देखिए तुम्हारा जो तर्क है कि आयु के भले वाला सिद्धांत नहीं लगता है। अच्छा, अगर आयु का सिद्धांत नहीं लगता तो वर्ण का लगता है? लगते दोनों हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, है? लगते दोनों हैं। अच्छा, ज्ञान में जो बड़ा होता है, तुमने कहा वो ब्राह्मणों में बड़ा होता है। अब एक उदाहरण तुम्हारे लोगों के सामने निर्णय तुम ही लोग कर लो जरा, इसका हम उत्तर नहीं करेंगे। हम करेंगे तो फिर बालक है, फिर बाचालता दिखाएगा। पिताजी, एक मैं सिद्धांत पा रहा हूं और एक नए कथन की ओर ले चलता हूं तुम लोगों को। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, अष्टावक्र। एक नाम सुना होगा, अष्टावक्र। अष्टावक्र जी के पिताजी, जब अष्टावक्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, मां के गर्भ में थे, तो अष्टावक्र जी के पिताजी अपने शिष्यों को श्लोक सुना रहे थे। तो अष्टावक्र जी मां के गर्भ से बोले, इस पे जरा विचार करना सभी लोग, जितने यहाँ नवयुवक हैं विशेष ध्यान दें इस पर। मां के गर्भ में थे अष्टावक्र जी और बाहर पिताजी अपने शिष्यों को श्लोक सुना रहे थे। पिताजी से उच्चारण गलत हो गया। अष्टावक्र जी पेट से बोले, ठहरो, ये उच्चारण गलत है। अब बताइए, अगर पिताजी के ज्ञान को जिस पुत्र ने रोक दिया हो, ऐसे पुत्र ने जिसने जन्म भी न लिया हो, तो ज्ञानी कौन है, पिताजी या पुत्र? पुत्र ज्ञानी है तो क्या पुत्र को बड़ा मान लिया जाएगा पिताजी से? निर्णय तो नहीं लोग कर लो, हम ये देते हैं निर्णय। भाई नहीं, निर्णय हम ये देते हैं। धैर्य धारण करो, धरो धैर्य धारण करो, निर्णय तुम ही लोग कर लो। पिताजी से क्या पुत्र बड़ा मान लिया जाएगा? नहीं, बड़ा बड़ा है, इसको समझना है। लघु लघु है और गुरु गुरु है, छोटा छोटा है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा है, और इसीलिए बच रहा है क्योंकि तू छोटा है। अब हम इसको बताओ, मार भी दें तो कहें बाबा क्या किया है, लड़का जान लगी है, तो हम दोनों बड़ाई है क्या? समानता का योद्धा हो तो थोड़ी बात अलग है। जैसे एक व्यंग्य है और लोक मान्यता से जुड़ा हुआ है। एक बार कुत्तों की दौड़ चल रही थी, तो एक सिंह पड़ा सो रहा था,
अब एक व्यक्ति आया सिंह के पास, बोला तुम हम दौड़ जाओ। सिंह बोला क्यों? बोले तुम तो दौड़ जाओ, केवल तुम तो जीते जाओगे, ये कुत्ते हैं हार जाएंगे। सिंह बोला क्या बात कर रहे हो, हम जीत भी जाएंगे तब भी हारे माने जाएंगे, क्योंकि कहा जाएगा जीता किससे? बोला कुत्तों से। बोला कौन? बोले सिंह। तो बोले हमारे तो पराजय है। बोले सिंहों में दौड़ाओ, हार भी जाएंगे तब भी कोई, तो बस वही है। हम हालांकि हम लक्ष्मण को कुछ नहीं कह रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, न तुम समझ रहे होगे कि हम लक्ष्मण को नहीं कह रहे, केवल एक समझा रहे हैं, और समझाना थोड़ा कठिन है, बहुत समय हो गया, और उसमें भी कमेटी के सक्रिय सदस्य कह रहे। देखो ये जो उदाहरण आपने दिया है सिंह और स्वान वाला, तो इसमें जो उदाहरण लग रहा है वो सिंह वाला तो हमें लग रहा है, क्योंकि पुरुष सिंह दो वीर, भाई राम लक्ष्मण सिंह है, पुरुष सिंह दो वीर, हम इनको कुछ नहीं कह रहे हैं। बाकी सिंह हमको कहा गया, एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण हम आपको अच्छा इसको सिंह कहा गया है, जहां सिंह इसको सिंह कहा गया हमें, केहरी, और केहरी माने सिंह, केहरी कंधर बाहु विशाला है, और केहरी माने आपको तो वर्षों तो बड़ा समस्या है। ये समझ रहे होंगे कि एक जगह एक जंगल में दो सिंह क्या कर रहे हैं, अब सिंह माना किसको जाए, तो सिंह दोनों है, लेकिन एक बड़ा है और एक सिंह ऐसे नहीं, सिंह ऐसे नहीं और छोटा छोटा है। जब जाओ जंगल और जंगल में मिल जाए चीता, धोखा ना सुनाओ तुम गीता, सिंह अगर हो तो गीता ना सुनाओ, अब वीरता दिखाओ, नहीं देखता नहीं तुम्हारा ये विप्रवेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के पर्चे की याद भुला देता, छीन लेता अस्त्र शस्त्र करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पर चलाना मुंजी सभी भुला देता, और सीधी महेंद्राचल की रास्ता पकड़ा देता। ये सूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्राहुल, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, नौला था, कारण हमी ने और युद्ध में गणेशगंज हमी ने तोड़ा। अब इनको ये नहीं पता कि जो सहस्त्राबाहु था इसका वंश सूर्य वंश नहीं था, सूर्य वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, ये आपका कवित्व है, लेकिन सहस्त्राबाहु सूर्य वंश का नहीं था, ये चंद्रवंशी था, चंद्रवंश का था, इसलिए भूल जाइए हो, सब भुला देंगे हो, चकर मकर पड़ेगा मुकाबला जो श्री दशरथ के नाम से, भाग जाइयो महेंद्राचल सूरज दिखाइयो आए, वीर रघुवंशी जबरमान लड़े काल से, बाबा फरसा को छुपा ले, धनुष को डुरा ले, क्यों ऐसा है कि धोखा हुआ दखल से, याती समझाओ लोचे ना भिड़ाओ, जाओ कहो कौनो द्वारे मां, एक चीज के जगत का चपेट की चला था, लेता है लपेट चारों ओर एक घेरे में, एक दिक्कत गहल जात नहीं हम भड़क जात, कोई गंद दब जात बिगट बखेरे में, चटक चटाक चटूट की कमर पे मंगता दिखाई दे करके उजेरे में, कौन प्रताप भगवान सुमार करने लगे, तुम जैसे छतरी लुकत है वो लोग समान घेरे में, जान के कि पकड़ ले था लक्ष्मण, तभी ये भीड़ता में है, इसलिए ए हो भगवान समझ जाओ कहने से, नहीं तो दांत में खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कि श्याम सभा मध्य तौर अभिमान विषय में बताऊंगा, शरासन धनुष मार गोप कर मेरे शत्रु की शोध की क्षमता बढ़ाऊंगा, ऐसी न करो तो शपथ है आपकी, अस्त्र से त्याग रखन लाल खाऊंगा। ये लेकर के फंसा जाता हूँ समरवाही, छत दिन के ढेर में लगाता हूँ, झुंडन के झुंड मुंड मुंड सुनित की सुनता बीच में बहाता हूँ। अरे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश में बच्चा ने छोड़ा था। सत का संकेत पाकर रिश्ता नहीं चलेगा, अब जगत में लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा, अरे पंथर संभल जाओ, क्योंकि सामना है काल के भी काल का रक्त खौला जा रहा है, आज क्षत्रिय लाल का सूर्य के संदेश में आज मिथिला में ढलेगा, अब जगत में लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा। गर्भ महिपालों की धरा में धूल खाते थे, जब युद्ध में परशु खाते थे। ज्यादा गिराओ ना, वैसे आप बोल रहे हाँ काफी जाओ, इसलिए बता रहे मैं कभी भी प्राणोकारी तूफान मेरा क्या करेगा, है नहीं जलवायु जो प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता सूल है,
बरहाज में लिए विश्वासों में बंद भी वीरान मेरा क्या करेगा, ये तीर तूफान मेरा क्या करेगा। राह की तुम दुर्गत घटिया ढेर की चलहस जाती है मुझे, एक भूपर एक नंबर पैर मेरा तो पतन और उत्थान मेरा क्या करेगा, ये तीर तूफान मेरा क्या करेगा। राजकुमार लक्ष्मण भागते हो, हम में चोरी चोरी छिपे छिपे है, उठता है पुरुष तो कई लोग की थर्राता है। ये रक्त का प्यासा जहर का बुझा फंस छत्रियों के बीच शर्म ही जाता है। कहाँ तक बताओ इसकी कमी का बेतान, लाशों पर लाशों का ढेर। तो फिर मैंने भी हथानी है और यहाँ साफ प्रकट हो जाएगा किस दूर में कितना पानी है। और मैंने भी मन भाया है, अभी पता लग जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। धन्य है वो मैया जिसने तुम्हें दूध पिलाया है, उससे ज्यादा तुम हो धन्य जो अपनी मैया पे फरसा चलाया है। धन्य है महाराज, दूध तो तुमने पिया ही हम जानते हैं, लेकिन पानी भी पीते हो, और पानी अगर पी रहे हो तो संसार में जितना पानी है वो सब हमारे ही वंश का है। जितना भी जल ग्रहण कर रहे हो सब हमारे ही वंश की देन है। माता गंगा आज संसार अमृत स्नान कर रहा है, सभी धन्य हो रहे, जीवन धन्य कर रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। और ये संगम कैसे बना, माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती, जितनी संसार में सरिताएं हैं ये हमारी ही वंश की देन है। क्यों? माता गंगा को धरती पर लाने वाले हमारे पूर्वज महाराज भगीरथ, नाम पड़ गया भागीरथी। सूर्य वंश हमारा है और सूर्य की पुत्री है माता यमुना। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी भरनी, रवि तनिया माता यमुना। अरे संसार में जितनी सरिताएं बह रही हैं वो जा करके कहां मिलती हैं? समुद्र से। सब सागर में मिलने जा रही है। और सागर का निर्माण किसने किया? सागर बना कैसे संसार में? तो सगर से ही सागर बना। महाराजा सगर ये हमारे वंश के, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के इच्छा के कुछ कुछ के विकुछ, विकुछ के बार बार के अनरन, अनरन के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के यूनास, यूनास के मानधाता, मानधाता की सुसंधि, सुसंधि के धूषंधि, धूषण के प्रसेनजित, प्रसेनजित के असित और असित के महाराज सगर। सगर के 60,000 पुत्रों ने समुद्र का निर्माण किया। ऐसाम सा सगरो, सागरो नामेन खंडितः, षष्ठ पुत्र सहस्राणी यम्यंतम परवार्यम। तो सूर्य वंश के सामने वीरता न दिखाओ। अगर तुमने जीवन में एक बम्बी तक खोदी हो तो बताना, और तुम समुद्र खोदे के सामना कर रहे हो। इसकी शैली बिगड़ गई है। शैली नहीं, तुम्हारा बहुत नीक है। और शैली बिगड़ गई है। जो हमारी रामलीला कमेटी भाई दिवारी लाल जी है, कह रहे कि बम्बी का जो वो बाबा बारागी है बम्बी खोद कहाँ संगम, कहाँ ये नहीं शैली। देखिए ऐसा है, अल्प ज्ञानी से अज्ञानी होना अच्छा है। विषय चिंतन करना, पूरी बात तो सुन लेते। नहीं तो सुना डालो ना, फिर बाद में कहोगे मौका नहीं देगा। नहीं, पूरी बात नहीं हुई थी ना। हमने केवल अपने वंश के प्रभाव के बारे में बताया था कि संसार में केवल पानी वाले ही टिकते हैं। जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले हैं। काम यहाँ क्या उनका जिनको पढ़ते निज प्राणों के लाले, प्रतिज्ञा कभी खिसती नहीं, जीव से बात चलाया करते हो, अगुआ कभी बनते नहीं, विश्व को नष्ट कराया करते हो। फिर भी होते हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो महारथी बन जाते हैं। है ठीक नहीं रुको, जो अपने ही हथियार गिराते हैं, जिनका होता है जीवन, उनको कहते मर के काले। जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले। अरे जाने कितने आए और ये घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे काले। अरे मोरे लाले पाले नहीं, इसलिए बता रहे मैं अकंपित दीप प्राणों का लिए। शब्दों का चयन देखना, मैं अकंपित दीप प्राणों का लिए। इससे तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा, है नहीं जलवायु जो प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता सूर्य है। बरहा जब में नील श्वास में पद वीरान मेरा क्या करेगा, ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान आ गई,
जब तक न पहुंचे पर्वत के नीचे तब तक संभला कोई ऊंट नहीं। जब तक न पहुंचे पर्वत के नीचे तब तक संभला कोई ऊंट नहीं। और राजकुमार लक्ष्मण तुम जिसे समझकर पी जाओ मैं वो शरबत का घूंट नहीं। अरे शेष समझो जरा, शेष साहस उठा विष भरे तब न करे आतंक, पर बीछी थोड़े जहर माथे उठाए डंक। अब और जरा इसकी अधूरी कहानी हम पूरी कर दें। इसने कहा संसार में जितनी नदियां हैं वो सब हमारे वंश की देन है। देखो अपना अपना भी छाट लेता है और दूसरे वाले का किनारे कर देता है। अच्छा इससे पूछो जो सागर खोदे गए हैं ऐसे खोदे गए हैं, सागर के जो 7,000 पुत्र थे जब वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो कपिल आश्रम में पहुंच गए। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, कपिल मुनि माने ब्राह्मण, जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए तो वहां उन्होंने उत्पात किया, आचरणहीन कर्म किया। कपिल मुनि के नेत्र खुल गए, 7 के 7,000। ये किसने भस्म कर दिए 60,000? ब्राह्मण ने। अगर ये भस्म ना करे होते तो भागीरथी आती नहीं, भागीरथ गंगा जी लेके आते, आवश्यकता नहीं थी। उसके पहले तक तो कोई महत्व जानता ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले भागीरथी को सुर नदी कहते थे। वो केवल देवलोक में थी, यहाँ तो थी ही नहीं। जब वो 60,000 भस्म हो गए कपिल मुनि के श्राप से, क्रोधाग्नि से, तब उनको तारने के लिए पृथ्वी पर वो सुर नदी भागीरथी बनकर के आई। तो अगर ये न मारे जाते, न भस्म होते तो कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देन ब्राह्मणों की है बउआ, एक थोड़ा ध्यान रखो। तुम जहां पहुंचोगे हम खड़े तुम्हें दर स्तंभ के रूप में वही मिलेंगे। अब आ जाओ जरा, तुमने एक गीत दिया है, थोड़ा व्यास जी को बुलाओ। जब तक गीत में साज नहीं लगता वो संगीत नहीं बनता। अब काफी समय हो गया है, करते करते लगभग 3 घंटे के ऊपर हो गया है, तो थोड़ा बुलाओ। तो और एक बात ये भी बता दें कि गीत जब बनता है, हाँ बोलो बोलो। श्याम बाबू दोहरे 20 रुपया परशुराम जी के चरणों में, चले न जाए 20 रुपया लक्ष्मण जी के चरणों में, राजेंद्र प्रजापति 50 रुपया, 50 रुपया परशुराम के चरणों में। नहीं अब सही है, परशुराम जी के चरणों में। लल्ला हिलते रहा ऐसा नहीं हो। हाँ तो पंडित जी कुछ कह रहे थे आकाशवाणी से? नहीं हम एक चीज ये बताने वाले थे कि आपने कहा चले जाए, आज लीला में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ भी एक लोगों के भतीजे चले गए थे, इसलिए उनकी जगह दूसरे आए। ऐसा आज हो गया था, एक घटना घटित हो गई थी। रावण की भूमिका में पंडित रमन त्रिपाठी जी को आना था, लेकिन हार्ट अटैक से उनके सगे भतीजे की मृत्यु हो गई। इस काम में उनकी जगह ओम प्रकाश त्रिवेदी जी आए, चले और कुशल अभिनेता थे। और यद्यप उनकी जगह पूर्ति हुई, किंतु वो होते तो थोड़ा और होता। अब आइए जरा ध्यान से, थोड़ा साज के लहरों से लहरें दीजिए। अब ये गोते लगाएंगे स्वरों, साज के लहरों से जब गीत अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा तो गीत गीत नहीं रहेगा, गीत संगीत हो जाएगा। तो इसीलिए राजकुमार लक्ष्मण तुमने बड़ी बड़ी वीरता की बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। हमारा तो पूरा इतिहास खंड वीरता से भरा पड़ा है। मैंने समर में न जाने कितने यज्ञ किए हैं, समर में न जाने कितने बार यज्ञ किए हैं, न जाने कितनी बार मैंने नवनभूमि में रण लिया है, न जाने कितनी बार मैंने इस पत्नी को जीत करके दान दिया है। इसलिए मेरा जीवन ही संघर्ष है। और सिद्धांत है कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक
इसको बढ़ाओ। कि संघर्ष कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गणतंत्र पथ पर बढ़े तुम चलो तो साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। तो संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। और मेरा पथ कैसा है राज जी कि कंट का किरण पथ पर, कि कंट का किरण पथ पर बिछा दो सुमन, ये मरुभूमि का नंदन बने। जग विषमता भरा, जग विषमता भरा एक महासिंधु है। सत साहस मगर एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। देखिए बड़ी ज्ञान की वार्ता हुई, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये वीरता की बातें करने लगे। तो हमने विचार किया चलो वीरता देख ले इनकी, कितने बड़े वीर हैं। और जब वीरता आपने दिखाई तो ये गाना गाने लगे। आपातकालीन समय व्यास जी को बुला लिया, बोले लहरों में डुबकी लगाए नहीं तो प्राण बचेंगे नहीं। अब ये गाना गाने लगे। अब कहो हम गाना गाने लगे तो कहो ये नाचने लगे। इनका क्या भरोसा। जैसे चेला वैसे गुरु, जहाँ पावे हो शुरू। ये संसार इशारे पे नाचता है। हाँ, समझ तुम्हें देखने हारी शंकर श्रावण हारी सब नचावत राम गोसाई। बड़ी तैयारी है नाचने में इनकी। व्यास जी आइए जरा, इन्होंने स्वर का संगम बनाया है तो हम भी बनाएंगे। कैसा है का वेश, कैसा है का परिवेश। अरे बिकल भी तेरा लगे मोही क्या बात है व्यास जी। अरे बिकल भी तेरा लगे मोही बेदी पान में बाहू पर दिखाऊंगा बल के बसैया। बसैया को बंधन बांधनी खिंच बल पूरा बिचवारी पाऊंगा। ये वीरता का बाना बिना बाना बाना बिना वीरता का बाना बिना बेरी भी बेकार मुझे बाण के पिता बनना भी पुनः बचाऊंगा। बारी 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 सितारी बिचारे ही बोले बहन बली बुद्धि विद्वान पीछे बोले ना बताऊंगा, मैं बोले ना बताऊंगा, मैं बोले ना बताऊंगा। अब ये हमको बोलना बताएगा तो हम इसको कुछ नहीं बताएंगे। हमें बोलना बताएगा। ये बात हम इसको कुछ बता देते हैं कि जो संघर्ष नहीं कर सकता, संघर्ष संघर्ष जो संघर्ष नहीं कर सकता उसका ये संसार नहीं है। जो संघर्ष नहीं कर सकता उसका ये संसार नहीं है। कर्महीन मानव को जग में जीने का अधिकार नहीं है।
कि विद्वान कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन न पावत, तो संघर्ष नहीं कर सकता उसका ये संसार नहीं है करता कर्तव्यहीन मानव को जग में जीने का अधिकार नहीं है। इस भूल को कहते हैं भवसागर और सुख शांति यहाँ तब मिल सकती यहाँ प्रकृति के नाट मंच पर दुनिया है नाटक करती। तो दोनों ने कहा है कि रोना ये रोना हंसना और सिसकना, ये रोना हंसना, ये रोना हंसना और सिसकना इस जगत का व्यवहार नहीं है। कर्महीन मानव को जग में जीने का अधिकार। देखिए हमारे विषय में आप जानकारी प्राप्त करने पहले हमारा जीवन दर्शन क्या है। महिम सेनु हूँ, महिम सेनु हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। महिम से नहीं स्वर्ग का मैं आदमी हूँ, परिहित स्वयं को कमी है। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल किंतु जलता नहीं हूँ। आप छलों में छला हूँ, प्रलय में पड़ा हूँ, मैं भला तो नहीं पर उन बुरों से भला हूँ। सुलगता 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 तो हूँ पर धुआं में नहीं हूँ। भरा सखी जैसे पर कुआं में नहीं हूँ। महिम सैल हूँ, महिम सैल हूँ तो पिघलता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये उत्तर नहीं करूंगा। सिद्धांत है हिम माने बर्फ तो शैल माने पर्वत। तो बर्फ का पर्वत है तो पिघलेगा, रहेगा कहाँ? जहाँ रहेगा वहां पिघलेगा। यदि बर्फ का पर्वत है तो पिघलना पड़ेगा और यदि ज्वाल हो तो फिर जलना भी पड़ेगा। तो प्यार से मेरा सिद्धांत है ओम कि यदि हिम शैल हो, यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। अभी समझाल हो तो जलना पड़ेगा। यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। अभी समझाल हो तो जलना पड़ेगा। यदि चालक कुशल हो, यदि चालक है, यदि चालक कुशल हो तो चलना पड़ेगा। अभी समझाल हो तो चलना पड़ेगा। यदि बने हो पथिक न रुकना पड़ेगा। बने हो पथिक तो फिर रुकना पड़ेगा। चालक कुशल हो तो चलना पड़ेगा। हिमशैल हो, हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। अभी समझदार हो तो जलना पड़ेगा। नहीं लल्ली तुम्हें बोलो ना, अभी कहेंगे चले गए।
और जाने ये आयस राजपूत खपरे मो ये श्री लक्ष्मण जी को 50 मुद्राएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, इससे भक्त कहाँ मिलते। और भाई ये 20 मुद्रा भाई गौरांगी नारायण पुरवा कोटेदार, ये एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों को दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर अग्निहोत्री 40 मुद्राएं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पप्पू प्रजापति जी ये 20 रुपए दे रहे, अपना 40 रुपए 60 है, चलो 60 हो। नारायण पुरवा कोटेदार 40 मुद्राएं दे रहे। और छन्नू पांडे लालू ये 50 रुपए दे रहे। और विनीत जी दुबे ये 50 रुपए दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है लल्ली कि 5 के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्थान साधारण नहीं लग रहा है जी। यहाँ क्योंकि और इंद्रपाल जी राजपूत बिल्लौर निवासी वहां भी है, लक्ष्मण जी बिल्लौर में। तो ये एक से एक मुद्राएं भेंट कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आई महाराज, वो चंद्रमा है जो वहां बैठा है, रजनी धनीश। देखिए, अगर कुशल चालक हो तो तुम्हें चलना पड़ेगा। बड़ा अच्छा दर्शन आपने दिया है व्यास जी, तो हमारा भी ध्यान उसी पर चला गया। क्या तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कब हो जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। क्या बात है व्यास जी, आप तो परिचित होंगे इससे। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। ऐसे ही आपका कथन आया, कुशल चालक हो तो चलना पड़ेगा। कहना है हमारा व्यास जी, दर्शन यहां तक आता है, गीत गाओ तो ऐसे गाओ जिसमें संदेश बहुत अच्छा जाए, संदेश जाना चाहिए। और गीत कैसा होना चाहिए? गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के। हाँ आचार्य जी पहले बोले। हेलो, सुभाष निभू 50 रुपया परशुराम जी परशुराम जी को, इंद्रपाल बिल्लौर परशुराम जी को 200 रुपए प्रदान करते हैं, जो हम अपने पास रखे हुए हैं। अरे गीत भूदान के, क्योंकि लड़ाई इसी बात की है महाराज। भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की कोई चेरी नहीं। इसलिए भू की सेवा करें हम सभी। चाचा बहुत पुराने हैं, तभी 50 पहले दे दिया। क्यों? सब उठो एक क्षमता, करें इसकी सेवा। किसकी सेवा? मातृभूमि की सेवा करें हम सभी। इसकी माटी में सोना उगाते चलो, गीत भूदान के। एक संदेश है हमारा, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं।
पसीने का तात्पर्य श्रम बिंदु अर्थात परिश्रम से है। श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो, हाथ मेली कुदाली चलाते चलोगी तो भूदान की। एक अंतिम पंक्ति है और ये भाव उनके लिए है जो मनुष्य तो है पर उनमें मनुष्यता भी है। उनसे कहना है कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में यमुना और गंगा न हो। अब एक ही उपाय है, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के तन को मिटाते चलो। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। जहां से तुम लाए हो वहीं से हम भी एक दे रहे हैं, क्योंकि हम भी इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। क्या कभी सूर्य आकाश से बिछड़ सकता है? क्या कभी सूर्य आकाश से बिछड़ सकता है? नहीं बिछड़ सकता है। तुम्हारा भी कहना उसी जगत से जिस जगत से तुम लाए हो इसे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? तुम जहां चलोगे हम तुमको वहीं मिलेंगे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन मांगे मोती मिलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन मांगे मोती मिलता है? जब तुम इसको बढ़ाते हो तो हम इसको बढ़ाते हैं। उसमें प्रभाव पड़ गया, दबाव में है वो। और बढ़ाओ इसको। क्या कभी अंबर से सूर निकलता है? हेलो 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 हेलो। जब तक सही बात से नहीं आती ना, आनंद फीका पड़ जाता है। क्या कभी अंबर से सूर निकलता है? जब ऐसा ध्वनि विस्तारक यंत्र होता तो बड़ा खुलता है। अब वो भी सब होगा, परेशान हो। चलिए क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन मांगे मोती मिलता है? तस्वीर होगी या कोई मन छोड़ गया तो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। आगे इसके बाद दूसरा दिया, पूरा बराबरी करके चलेंगे। और दूसरा जहां से दिया गीत भूदान के मिलके गाते चलो, तो हमेशा से हम भूदान करते आए हैं। तो हमको तुम क्या रास्ता बताओगे? तो एक भू से जुड़ा हुआ हमसे भी ले लो। एक नया सिद्धांत दे रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को। और इस लालू की धरती पर यह सिद्धांत पहली बार आया है। और जिस सिद्धांत को मैं बोल रहा हूं, उस सिद्धांत को तकनीकी उपकरण के में जब खोज में जाओगे, पहुंचना तकनीकी उपकरण में जब खोजोगे तो पूरा वृत्तांत मिलेगा। एक बार ताज बेगम नया चर्चा दे रहा हूं। अब सुनना, रात्रि में आपने बहुत परिश्रम किया है,
अब उसका रस है। हज यात्रा पे जा रही थी, दिल्ली रास्ते में मथुरा पड़ गया। तो उसने पूछा कि मथुरा के मंदिर में ये जो आरती हो रही किसकी हो रही है? तो समझाने वाले ने अपने शब्दों में समझाया और कहा, यहाँ हिंदुत्व का छोटा खुदा रहता है। तो उसने कहा कि खुदा भी छोटा बड़ा होता है। तो समझाने वाला उसको समझा नहीं पाया। तो उसने कहा, हम इस छोटे खुदे को देखना चाहते हैं। मना किया गया लेकिन नहीं मानी। बताया गया कि इस खुदा को जो देख लेता वो इसी का हो जाता है, इसलिए इसको मत देखो। इस खुदा को जो देख लेता है वो इसी का हो जाता है, इसलिए इसको मत देखो। वो नहीं मानी, बोली नहीं हम देखेंगे। और वो जब देखने गई है तो उसने एक समर्पण लिखा है, व्यास जी बड़ा सुंदर है, और उसको हम पहली बार गा रहे हैं कहीं पर। और उसमें शब्द जो लगाए गए अरबी भाषा के लगाए गए, जानकर लोग पहुंचेंगे। उसने कहा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, और हुस्न की भी कहानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देवे पूजा थानी मैं निवाज हूँ गुलामी, ये देवे पूजा थानी मैं निवाज हूँ गुलामी। तेरे कलमा कुरान तेरे गुणन गाऊंगी मैं, तेरे कलमा कुरान तेरे गुणन गाऊंगी मैं। अरे सावला सालोना सर ताज सर फूलेदार, ये सावला सालोना सर ताज सर फूलेदार। अरे तेरे ने दाग में दाग हुए रहूंगी मैं। और अंतिम में स्पष्ट कर दिया है क्या कि नंद के कुमार कुर्बान थाली सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान थाली सूरत पे। हाथों मोगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, हाथों मोगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। और तज कलमा कुरान तेरे गुणन गाऊंगी मैं। ये है भक्ति का समर्पण। आइए महाराज, एक दर्शन हमारा है भैरवी लगा में प्यासी। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कैसे चलते चलते पथ पर पहुंचा फिर भी पथ की था नहीं, ये प्राणी उस मंजिल तक पहुंचा जिसके आगे राह नहीं। पर कितने तारे हैं अंबर में, है अंबर में कितने तारे, क्या बात है, कितने तारे हैं अंबर में ये दिन कर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जाए ये वृक्षों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। एक दर्शन ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का भी सम्मान बढ़ गया। फिर अरे कौन पखीरू कभी उड़ जाए, उड़ जाए, कौन पखीरू कभी उड़ जाए ये बहिए को मालूम नहीं। कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए बाबा
ये तुमको मालूम नहीं। हमको तो बेटा सब मालूम है। केवल लल्ली को मालूम है। हाँ लल्ली बोलो। हेलो 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 रत्ना जी के जन्म में हेलो 40 रुपया इंद्रपाल राजकोट बिलावर 100 रुपया परशुराम जी को, राजेश राठौर 100 रुपया परशुराम जी और लक्ष्मण जी को, प्रदीप कुमार मिश्रा 40 रुपया परशुराम। संसार में कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं है। अब एक पल की हम इसी से जुड़ी हुई दे देते हैं और एक अपना सिद्धांत लगाते हैं इसी। कहाँ से आए अरे कहाँ से आए कैसे आए, कहाँ से आए कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अरे तुम्हारे घर से जुड़ा हुआ सिद्धांत लगाते हैं। अरे कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अंबर में कितने तारे हैं ये दिनकर को मालूम नहीं। दिनकर माने सूर्य, सूर्य इनके वंश। तो कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। और अंबर में कितने ये दिनकर को मालूम नहीं। और सिद्धांत एक साथ ही भाई बहना से और रक्षा सूत्र बढ़ाते हैं। और बहन की रक्षा करने को यहाँ भाई कसमें खाते हैं। लेकिन कौन यहाँ से पहले जाए, कौन यहाँ से पहले जाए और किसी को ये मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। और यह है महाराज, आइए हमारा भी दर्शन है। गुरु की कृपा का बना में स्वाति नखस बरसा पानी। मरी मुक्ता अनुगोरो चल की अब बन चली कहानी। कहना है देशवासियों से, क्योंकि जिस देश में रहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहना है देशवासियों से, अरे इसी देश का दाना खाते और पीते हैं जहां का पानी। फिर भी देश के काम नहीं आए तो फिर है बेकार जवानी। जो आग उठेगी भारत पर, अरे जो आग उठेगी भारत पर वो आग फोड़ दी जाएगी। जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी। और सीमा पर जो प्राण गवा दे, सीमा पर जो प्राण गवा दे वो है सच्चे सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम सब हैं हिंदुस्तानी। ये भावना होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए, तब होगा राष्ट्र निर्माण, तब होगा चरित्र निर्माण। सर्वोपरि होता है। तुमने राष्ट्र से संबंधित एक छंद पढ़ा, एक हम भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर उसी में हम जोड़ देंगे तो फिर वही हो जाएगा। नया लेते चलो और नया देते चलो। लोग नया नया सुने तो उन्हें लगे कि हाँ हमको सुने। आइए एक छंद व्यास जी संभालेंगे। भारत माता मान शेष है, अरे भारत माता
वरमान शेष है, भारत माता वरमान शेष है, और बोलो कौन चुकाएगा, उसी वीर के लिए देश या कर अपने फैलाएगा। भारत माता वरमान शेष है, और बोलो कौन चुकाएगा, उसी वीर के लिए देश या कर अपने फैलाएगा। इन अत्याचारों की आंधी ने, इन अत्याचारों की आंधी ने जीवन भर छीने होंगे, और एक तरफ संगीने होंगे, एक तरफ सीने होंगे। इन अत्याचारों की आंधी ने जीवन भर छीने होंगे, और एक तरफ संगीने होंगी, और एक तरफ सीने होंगे। जो पैर नहीं पीछे रखेगा, जो पैर नहीं पीछे रखेगा, वहाँ वंदे मातरम गाएगा। भारत माँ का वरमान शेष है, बोलो कौन चुकाएगा। अपने देश की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये तो ऋषियों के मस्तक का चंदन है। और जब बात देश की हो, भले हम में और आप में भले ही विरोध की भावना रहती है, लेकिन जब बात देश की है तो विचार एक हो जाना चाहिए, और यही अच्छा भाव है। क्योंकि अपने देश की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं, ये तो ऋषियों के मस्तक का चंदन है। और जो मिट्टी में ही चंदन का दर्शन करे, उनके चरणों में सत सत वंदन है। कहना है चंदन है, चंदन है से देश की माटी, और तपोभूमि हर ग्राम है, जहाँ हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। ध्यान से देखो, ये स्थान लालू नहीं है, मिथिला है। यहाँ हर शरीर मंदिर सा पावे, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानो उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। अंतिम पंक्तियां है, इसके बाद में चरित्र से जुड़ेंगे। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम में, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलिए भारत माता की जय। क्या चरित्र क्या कहता है? एक क्षण, हेलो, क्या करोगे? मरता क्या ना करता। आकाशवाणी ऐसी एक क्षण, अरे एक क्षण का आप तो आधा घंटा से रुके, बोल ही नहीं रहे हो। हम रुके थे प्रतीक्षा में। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? बर्दाश्त हो जाए, तुम वही ज्ञानी हो, सही कर ले जाके। अब समस्या ये है कि अगर हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे तो त्वचा रोग ठीक नहीं होगा, और त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाओगे तो हड्डी रोग ठीक नहीं होगा। तो हम क्षत्रिय रोग विशेषज्ञ हैं, ध्वनिवर्धक विशेषज्ञ थोड़े ना। पीड़ा क्षत्रिय रोग हो तो बताओ, पीड़ा क्षत्रिय हमारी पूजा जानते हैं मैं किस प्रकार से करता हूँ। सही कह रहे हो। आधा घंटा बाद कॉल करिए। चलिए, एक दर्शन व्यास जी हमारा
देश प्रेम से जुड़ा हुआ जब की बिगुल बज ही चुका है नया है। अरे जब की बिगुल बज ही चुका है और सीमा पर शैतान का आए दिन घटना होती रहती, कभी इधर से कभी उधर से। हाँ उसी पे है कि जब की बिगुल बज ही चुका है और सीमा पर शैतान का तो घोषणा है मानचित्र से नाम हटा दो पापी बेईमान का। जब कि बिगुल बज ही चुका है और सीमा पर शैतान का। बेईमान माने समझो, बेईमान माने समझो कि जब कि बिगुल बज ही चुका है और सीमा पर शैतान का तो मानचित्र से नाम हटा दो पापी पाकिस्तान का। करता क्या है कि कभी इधर से पठानकोट और कभी उधर से बालापुर, कभी इधर से कभी उधर से घुलता है झुलाता है मधुबन झेलम की पावन लहरों पर गंदे पाव लगाता है। हर दो जब भूल चुका है, हर माने शब्द शब्द कि शब्द शब्द जब भूल चुका है और खुद ही पाठ कुरान का तो मानचित्र से नाम हटा दो पापी पाकिस्तान का। ये सत्य अहिंसा पंचशील के बहुत सिखाया जाता है कि सत्य अहिंसा अपनाइए, अहिंसा परमो धर्म लिखना बुरा है। हमारा ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं जिसके हाथ में अस्त्र ना हो। क्यों है विचार करने की आवश्यकता है। अगर अहिंसा से ही हर कार्य हो गए होते तो बोले जिसमें अगर अहिंसा से ही सब कार्य हो गए होते तो फिर समुद्र के लिए सामने धनुष नहीं उठाया होगा। अगर अहिंसा से ही हो गए होते अधूरी सुख की देवी है किसी ने, इसलिए कहते पूरी गानो अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन कब? जब बात केवल एक व्यक्ति के लिए होता, लेकिन बात अगर देश की आ जाए तो अहिंसा परमो धर्म नहीं, हिंसा हिंसा न भवति, तब ये सिद्धांत लगेगा। तो इसीलिए सिद्धांत कहता है कि सत्य अहिंसा पंचशील के और कुछ दिन सरगम गाओ मत भटक चुका है जल्ला जल्ला बल्कि आगे बुझाओ मत तो पकी फसल की तरह काट दो। जैसे किसान पकी फसल को जड़ से काटता है उसी प्रकार से कि पकी फसल की तरह काट दो और जिंदा एक बचाओ मत लाख बार मर जाओ पीरो टमाटा दूध लगाओ मत। गिन 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 कर बदला लेना इस मातृभूमि अपमान का। कोई देश नहीं बढ़कर के दुनिया में हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर भावना। तो बोले चितई परस की ओरा रे सठ सुन वो सुभाव न मोरा। अरे तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है, मेरा स्वभाव बतलाइए व्यासी इसको, मेरा स्वभाव क्या है? बालक बोले बधव नहीं तो ही केवल मुनि जर जान मोही। मैं तेरा भक्त केवल एक बालक जान करके नहीं करना हूँ, तो मेरा मुझे मुनि मान रहा है। मेरा प्रयास समझा उसे बाल भक्त चारियति कोई छत्री कुल दोही। अजन्मा ब्रह्मचारी या स्थिता बलम वीरम विश्व जानी या क्षत्रिय कुल द्रोहिया। मैं मेरा बल मेरा पराक्रम या विश्व ये संसार जानता है। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, इसलिए संभाल कर बोलो। भुजबल भूम भूप बिनो कीनी विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जाने कितनी बार इस पृथ्वी को छीन कर दुष्ट राजाओं से किसी ऋषि को दान कर दिया, इसलिए मेरा प्रभाव समझो। सहस बारो बुन छेद निहारा परस विलोक महीप
कुमारा। अरे दुष्ट राजा के लड़के, उसको मेरे पर्स को देख, मेरे पर्स को देख, इसने जाने कितनी बार दुष्ट क्षत्रियों के भुजंगों को काटा है। बात बताई गनी सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मेरे इस पर्स के प्रभाव को समझो, गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने वाला है राजकुमार लक्ष्मण, सावधान। हसी लखन बोले मधुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी। अरे धन्य है महाराज आपका जीवन, आप तो महाभट कोट की योद्धा है। भट सुभट उद्भट और महाभट, आप सर्वोत्तम योद्धा हैं। लेकिन ये गलती अब हमारे सामने मत करना। बहुत बड़े योद्धा मानते हैं, लेकिन ये प्रसाद हमें मत दिखाओ। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहती उड़ामन फूक पहाड़ू। बार बार प्रसाद दिखा करके मानो आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परिहा तुम्हारी बतिया कुब नाही, ये तर जली देख मुरझाई। यहाँ कोई कुम्हरी की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखते स्वतः मुरझा जाए। देख कुठार, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके हाथ में प्रसाद धनुष्मान देख करके मैंने अभिमान से ओतप्रोत कुछ वार्ताएं प्रस्तुत कर दी जो युद्ध से संबंधित थी। पर भगुसुत समुझी जनेऊ दियो की, जो कछु कहूँ सहोरी सिरो की। आपके जनेऊ को देख करके मैं यह समझ गया कि आप कोई साधारण कुल के ब्राह्मण नहीं, भगवंशी ब्राह्मण हैं। आप कि वो जनेऊ की पहचान से ही हमारे वहां धनुष का बाण रुक गया, हमारे अंतःकरण के विचार बदल गए। क्यों? हमारे वंश की एक परंपरा है, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। देवता भक्त गाय ब्राह्मण देवता, इन पर हमारे कुल में कभी वीरता का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? पाप अपकी रद्हारे, मारत हो परी तुम्हारे। वध करने में पाप और हार जाने में अभीष्ट प्राप्त होता है। इसलिए एक निर्णय निकाला है, आप भले ही हमें मार क्यों न दें, लेकिन हमारा स्थान आपके चरणों में ही है। एक निवेदन है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनो बाण कुठारा। आपका एक वचन करोड़ों वज्र की भांति घातक है। आपकी तपस्या में वो बल है कि संसार में चाहे कितने भी आयुध क्यों ना एक साथ एकत्रित कर लिए जाए, परंतु आपके वचन के सामने वो निस्तेज हो सकते हैं। तो जब आपका वचन इतना घातक है तो व्यर्थ धरऊ धनुबान उठाना, आप अस्त्र शस्त्र लेकर के व्यर्थ चलते हो। जब वचन ही आपका अनुशासन है तो संसार को महिष्मति बना दो, कहना है व्यासी। अब जो हम देख रहे हैं वही हम कह रहे हैं, जो विरोध अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर। जो हमने देखा है वही कहा है। अगर आपको अनुचित लगा हो तो हम बालक हैं, अनजाने में गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई है तो निसंकोच क्षमा मांग सकते हो।
अरे गलती हो गई, क्षमा कर दो महाराज, इसमें भी गलती नहीं। अगर एक बार भूल हो जाए तो उसे गलती कह सकते हैं। अगर बार बार भूल हो जाए तो वो गलती नहीं रहता, राजकुमार लक्ष्मण अपराध हो जाता है। और जब कर्म अपराध की श्रेणी में आ जाता है तो कर्म करने वाला जो करता है वो फल का भागीदार हो जाता है। इसलिए तुम बारंबार गलती कर रहे हो तो तुम्हें दंड भी मिलेगा। समय की प्रतीक्षा, उचित दंड मिलेगा तुमको। कहीं छलने लगे सील तुम्हारा को नहीं जान विधि दर्शन। ये तो विनोद है, बाकी तो सच्चाई तो हम जानते हैं। देखिए, कौन नहीं जान विधि संसारा, कौन नहीं जानता। आपने तो कहीं ना कहीं उसे संरक्षण प्रदान किया। संसार में कौन नहीं जानता है आपकी सील और स्वभाव के विषय में। कौन नहीं जान विधि संसारा, और वो सील क्या है तुम्हारा। मात पितई माता पितई और इन बहनी के गुरुन रहा सोच पर जी। माता पिता के ऋण से भाई दूर हो गए महाराज, परंतु गुरु जी का ऋण अभी तक शेष है। और वो गुरु जी का ऋण किसके माथे है। सोचन हमने माथे का दिन चली गया वो प्यार गवा। अरे हमारे माथे वो कर्जा किए हो, दिल बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्याज बढ़ता ही चला जा रहा है। अब एक उपाय है व्यासी। अब रानी हरिया बोली तुरंत देरो में थैली खोली। अब आप मिथिला को ये मानो कि आप का गाँव है, एक पराया स्थान न मानो, अपन गांव मानो। और ये जितने भक्त बैठे ये अपने व्यवहारी मानो। तो आप हमें व्यवहारियों का अपने दर्शन करवाओ। आज हम थैली खोलेंगे और सारा ऋण आपका चुका देंगे। राजकुमार लक्ष्मण, ये हमारा ऋण चुकाने की बात कर रहा है। यद्यपि असंभव है, चुका नहीं सकता, कारण इसके जन्म लेने में भी हमारा ऋण लगेगा इसके ऊपर, तो चुका नहीं सकता है। किंतु तुमने कहा है कि अब आनी है गरो हरिया बोली तो तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो मैं यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक प्राणी हम भगवान शंकर का भक्त है, भगवान शंकर का व्यवहारी है, और भगवान शंकर का व्यवहारी होने के नाते वो हमारा व्यवहारी है। लेकिन कुछ मर्यादाएं होने के कारण मैं कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से चाहूंगा कि सभी लोग मंच पर आवे। ये सब हमारे व्यवहारी हैं, सभी लोग कक्षिक अवस्था में से गाते शीघ्र उपस्थित हो। और इसके बाद भी लगेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो रामलीला समिति के जितने लोग हैं सभी लोग एकत्र होकर मंच पे आ जाएं। अध्यक्ष जी को आगे करो। जो सदस्य छूट गए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी। नहीं, यहाँ निवेदन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कर्तव्य है, आना चाहिए और कर्तव्य पद से हटना नहीं चाहिए, आना चाहिए सभी को। आगे आओ हमारे पास। अध्यक्ष जी को ध्वनि विस्तारक यंत्र देगा। चलिए कोई बात नहीं, सहायक को आगे आओ। आप तो राम काज के लिए बड़ा उत्साहित रहते हैं और एक सिद्धांत है राम काज किए बिना मोही कहा विश्राम। तो राम काज किए बिना इनका विश्राम नहीं है। आप लोगों ने इतना, और आगे आ जाओ। आप लोगों ने बड़ा अथक परिश्रम किया, ये हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अब आपने
जो अथक परिश्रम किया उसका प्रभाव विगत 8-9 दिनों से दिखाई पड़ रहा है। शिवरात्रि से लेकर के अब तक जो कार्यक्रम आप लोगों ने सफल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सौंदर्य से सुसज्जित इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। और अब हमको बताओ, इसीलिए हमने ध्वनिवर्धक यंत्र आपके हाथ में दिया है, लीला में कहीं कोई कमी रह गई नहीं? हम माइक से बताओ, ध्वनिवर्धक यंत्र से। आपकी कोई कमी नहीं। हमारे पास एक विषय आया था व्यास कि लीला 10 बजे तक चलनी चाहिए और लीला में इतना आनंद आना चाहिए जो दिखे। मैंने इसीलिए बुलाया है, आनंद में कोई कमी रह गई हो तो अभी गए नहीं है, अभी तो धार छाती चढ़ के प्राण ले लेंगे। इसलिए अभी अगर रस में कोई कमी रह गई हो, क्योंकि आचार्य वाणी कहती रस रस सूख सरिस पानी। नहीं, हमारी श्रोता लोगों को पूछा जाए जो सब मतलब रसपात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार अगर सबको अच्छा लगा है तो हाथ उठा के एक बार जयघोष कर दीजिए। आप लोगों की इच्छा क्या है? अभी होनी चाहिए या समाप्त होनी चाहिए या समाप्त होनी चाहिए? अब देखिए ऐसा है, लेकिन समय भी जब तक रस बरसता रहता है तब तक लोग चाहते रहते हैं, लेकिन समय की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। और थोड़ा आपका ध्वनिवर्धक केंद्र थोड़ा दुविधा में है, तो इसलिए अब समाप्त ही हो जाए तो उससे अच्छा है। और आप लोगों के पास अभी कार्य भी बहुत है, ठीक है? आप सभी हमारे पुराने व्यवहारी हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए भी हमारे व्यवहारी हैं। और देखो, हमारे मंडलाधीश महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम धर्म मंच में हम यही चाहते हैं, यदि आप सभी को ये लीला अच्छी लगी हो तो एक बार प्रेम से जय घोष लगा दें, बोलो शंकर भगवान की। हमारे परिश्रम में या हमारे लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसी प्रकार की कोई न्यूनता अगर आपको समझ में आई हो कि नहीं हमारे बीच में जो संवाद होना था वो संवाद नहीं हो पाया है, तो आप अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की न्यूनता आपको लगी हो, और रही बात संवाद की, संवाद तो अभी आधा घंटा चलेगा ही, है ना? फूल होंगे, राम जी का मिलाप होगा, तो लीला तो अभी आधा घंटा चलेगी, लेकिन समय का एक बंधन बंधा होता है। हम लोगों को डेली कार्यक्रम में जाना आना होता है, तो समय की प्रतिबद्धता का तो ध्यान में रखो आप। और वो सारे रस आपको यहाँ मिलेंगे जिन जी क्या है मंडलाधीश के लिए। और व्यवहार की श्रृंखला में कृष्णा टेंट हाउस लालू की तरफ से 51 प्रेम प्रसून मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में और 51 प्रेम प्रसून शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की श्री चरणों में प्रदत्त है व्यवहार के रूप में। अच्छा, भगवान परशुराम छोड़ दिए गए और 51 प्रेम प्रसून भगवान हम उनके लिए व्यवहार करने के लिए हैं, भगवान परशुराम जी के लिए। और क्रमशः 51 प्रेम प्रसून व्यासपीठ से प्रदत्त है, 300 रुपए आप हमसे वापस ले जाएं। और हम ये चाहते हैं कमेटी के समस्त पदाधिकारियों से, लीला अच्छी लगी है, लीला राम जी की है, लेकिन राम जी के ध्वज को गगनचुंबी बनाए रखने के लिए उसमें गगनचुंबी दंड होने की आवश्यकता है। आप लोग उस ध्वज के ध्वज दंड हैं, जब तक आप लोग नहीं होंगे ध्वज ऊपर फहराएगा नहीं। इसलिए हम ये हमारे इस स्वरूप के माध्यम से आप लोगों को एक आदेश है, ये लीला ऐसे ही निरंतर यहाँ होती रहनी चाहिए, क्योंकि जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है सकुशल संपन्न हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि लीला में कुछ छोटी मोटी बातें भी आ गई हो सकता है किसी की बात कभी खराब भी लग गई हो, तो बड़े कामों में छोटी त्रुटियों को ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे यदि किसी बड़ी दीवार को बनाना हो
और बीच में किसी ईंट में कोई जोड़ पदार्थ छूट जाए तो